सदगुरु कबीर साहब जीवन यात्रा को सफल करने के लिए मानव समाज को जो तीसरा यंत्र दिए हैं, उस यंत्र के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। आज हम बता रहे हैं कि अपने जीवन को सफल करने के लिए हमें किस तरीके से रहना चाहिए। हमारे यहाँ देहातों में कहा जाता है बहुत पहले से कि कम खाना और गम खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कबीर साहब कहते हैं कि गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया और दुर्वासा बिलाए। कथानक आता है, एक बार अम्बरीश, महाराज अम्बरीश तो एकादशी व्रत थे। दूसरे दिन द्वादशी का पारण करना था। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के सहित अम्बरीश जी के यहां पहुंच गए। महाराज अम्बरीश उनका बहुत स्वागत किए, सम्मान किए। उसके बाद वो कहे कि हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, स्नान करके आएंगे तो आप ही के यहां प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। वो गए स्नान करने के लिए और इधर अम्बरीश जी के पारण करने का समय समाप्त हो रहा था। वो बहुत परेशान थे कि अब हम करें तो क्या करें। अंत में उन्हें ये समझ में आया कि तुलसी जी का पत्ता अगर लेकर के और हम इसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा, पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और महर्षि का अपमान भी नहीं होगा, महर्षि का स्वागत भी होगा। क्योंकि बिना किसी को निमंत्रित करने के बाद बिना उसको भोजन कराए हुए स्वयं भोजन करना अपराध माना जाता है। दुर्वासा ऋषि पहुंचे और उन्हें तो मालूम हो गया कि तुलसी जी का पत्ता मुंह में डाल दिए हैं, तो बहुत ही क्रोधित हुए कि तू ऋषि का अपमान किया है, और क्रोध में आकर के और उनको श्राप देने लगे। ठीक उसी समय ऐसा कहा जाता है कि तुरंत अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और दुर्वासा ऋषि का पीछा करना। दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, भाग करके ब्रह्मा के पास गए, वहां भी शरण नहीं मिला। फिर वो भाग करके शंकर के पास गए, वहां भी शरण नहीं मिला। वहां से गए विष्णु के पास, लेकिन विष्णु भी कहे कि जहां से तुम भागे हो वहां चले जाओ और अम्बरीश ही तुम्हें माफ कर सकते हैं, अम्बरीश ही शरण दे सकते हैं, दूसरा कहीं भी शरण तुम्हें नहीं मिलेगा। वहां पर जाकर के फिर अम्बरीश यहां पहुंचे हैं तो अम्बरीश उदार हृदय के थे, तुरंत क्षण पकड़ लिए और उसके बाद उनका स्वागत सत्कार किए। तो इसीलिए यहां कहा गया है कि गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिलला। दुर्वासा ऋषि तुरंत क्रोध में आ गए, तामस में आ गए और उसका परिणाम दुर्वासा ऋषि को भोगना पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि कम खाना या स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसके बाद फिर आगे बताते हैं कबीर साहब कि किस चीज का पान करना चाहिए।
तो कहते हैं कि तामस पी शीतल भया, फिर कछु रही न प्यास, भृगु मुनि मारी लात सो, प्रभु पद गयो जिमिदास। अगर पीना ही है तो तामस को पी जाओ, कभी भी तुम्हारे अंदर तामस नहीं आना चाहिए अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो। क्योंकि कथानक में आता है इस तरह का, एक बार सभी ऋषि महर्षि इकट्ठा हुए और आपस में मंत्रणा हुई कि आखिरकार सबसे पहले हम लोग किस देव की पूजा करें। क्योंकि त्रिदेवा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में से सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु गए तीनों के यहां। ब्रह्मा के यहाँ गए तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया कि यह हमारा पुत्र है, हमारा मानस पुत्र है, और आकर के अब इस तरह से खड़ा है, ये प्रणाम भी नहीं करता है। तो समझ गए कि इनके अंदर शांति नहीं है, इनके अंदर तामस है, अहंकार है। फिर वो शंकर के यहां भी गए, शंकर को भी क्रोध आ गया। फिर लेकिन जब ये विष्णु के यहां गए और विष्णु लक्ष्मी के साथ पड़े हुए थे, वहां जाकर के ये विष्णु के सीने पर जाकर के लात मारे, लेकिन भगवान विष्णु को क्रोध नहीं हुआ, बल्कि तुरंत चरण पकड़ लिए और कहे कि महर्षि, हमारा वज्र का यह छाती है, सीना है, और इससे आपके पैर में चोट लग गया होगा। और पैर पकड़ करके वो दास की तरह से सहलाने लगे। तो महत्ता उन्हीं में में सिद्ध हो गई कि सबसे महान अगर कोई है इस धरती पर पूजनी तो वह विष्णु है। और तब से भगवान विष्णु की पूजा सबसे पहले होने लगी। इसीलिए कहा गया है कि तामस पी शीतल भया, फिर कछु रही न प्यास, भृगु मुनि मारी लात सो, प्रभु पद गयो जिमिदास। हमेशा तामस का पान करना चाहिए, कभी भी क्रोध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि क्रोधो मूल अनर्थाना, अनर्थ का मूल क्रोध होता है। बुद्धि उसी समय भ्रष्ट हो जाती है और आदमी क्या करता है, क्या कहता है, या उसके समझ में नहीं आती। इसके बाद आगे वो बता रहे हैं कि पालन किसका करना चाहिए, किस चीज को रखना चाहिए। अपने अपने धर्म में, अपने अपने धर्म में सब सुख हो या सब काल, और निज धर्म जिन अपनो गयो, तो सहजे भयो निहाल। अपने अपने धर्म में सब सुख हो या सब काल। तो अपना अपना धर्म एक होता है सामान्य धर्म, और एक होता है निज धर्म, अपना अपना धर्म। जैसे एक ही परिवार के अंदर सभी सदस्य रहते हैं, एक औरत है, एक लड़की है, तो किसी की वो लड़की है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। भिन्न भिन्न तरह के रिश्ते हैं और सबके साथ भिन्न भिन्न प्रकार का संबंध है। तो अपने अपने धर्म का पालन अगर परिवार के अंदर सभी लोग करने लगे, जैसे सास और पतोह दोनों रहती हैं, पिता पुत्र दोनों रहते हैं, अगर पुत्र अपने धर्म का पालन करता है और पिता अपने धर्म का पालन करता है तो परिवार स्वर्ग हो जाता है। लेकिन जिस परिवार के अंदर पुत्र
पिता के धर्म को देखता है कि पिता का धर्म क्या है, और पिता पुत्र के धर्म के बारे में सोचता है कि पुत्र का धर्म क्या है। तो जब भी अगर हम दूसरे के धर्म को देखना शुरू करेंगे तो अपना कर्तव्य बोध समाप्त हो जाएगा, अपना धर्म नहीं रह जाएगा, और इसका नतीजा ये है कि परिवार में विषाक्त वातावरण हो जाएगा। यह स्थिति सास पतोह की भी होती है, और आज यही देखा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर हर परिवार छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है, क्योंकि कोई भी अपने अपने धर्म का पालन नहीं करता है। सभी लोग दूसरे के धर्म के बारे में ही विचार करते हैं, सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने धर्म में सब सुख हो या सब काल, निज धर्म जिन अपनो गयो तो सहजे भयो निहाल। फिर आगे जो बता रहे हैं त्याग के बारे में कि त्याग क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि त्याग सब कुछ एक ही बार कर दो। थोड़ा थोड़ा त्याग करने से त्याग नहीं होगा। भाई कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, और सब प्रभु का मेरा नहीं ऐसा किया विचार। कि जो कुछ है सब प्रभु का है, और परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारा इस संसार में, जगत में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब कुछ लेकर के हम नहीं आए हैं और साथ में लेकर के भी कुछ नहीं जाना है, तो जब तक हम इस संसार में हम अपना कर्तव्य पूरा करें और यह मान करके चलें कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है, सब प्रभु का है। इन्हें कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं ऐसा किया विचार। यह विचार करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है, और नहीं जब मेरा 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 करेगा तो निश्चित है कि मानसिक रूप में भी तनाव पैदा हो जाएगा और गृह कलह भी पैदा हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि मन बच कर्म सो जानिए, मन बच कर्म सो जानिए सब प्रभु का विस्तार, और जो ही राखे राम जी रहिए सोई प्रकार। इस संसार में सुख दुख का मेला लगा हुआ है, अनेक प्रकार की समस्याओं से उलझते रहता है आदमी। यह मान करके चलना है कि पूरी सृष्टि ही परमात्मा का यह विस्तार है, प्रभु का विस्तार है, इसमें हमारे बस का कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से प्रभु हमें रख रहे हैं उस तरीके से आप रहिए। हर स्थिति में आप प्रसन्न रहना सीखिए, आनंद से रहना सीखिए। इसलिए कहते हैं कि मन वच कर्म से जानिए सब प्रभु का विस्तार। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से यह समझ करके चलिए कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो कुछ कर रहा हूं सब प्रभु का कर रहा हूं, क्योंकि सारी सृष्टि, सारा संसार ही तो प्रभु का है, मेरा इसमें क्या है। और जिस तरीके से परमात्मा हमें रखते हैं उस तरीके से हम अपना जीवन यापन करें। और उसके बाद कहते हैं कि छोड़ना क्या है, तो अभिमान को छोड़ना है। कहते हैं कि छोड़ियो जब अभिमान को, छोड़ियो जब अभिमान को, सुखी भयो तब जीव, निरखो आपा सर्व में
केवल नंद किशोर। जब अभिमान का परित्याग कर दिया जाता है, अभिमान का परित्याग हो जाता है, तो जहां भी देखिए वहां सब परमात्मा ही दिखाई देने लगता है, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। और उस समय जीव खुशहाल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि छोड़ियो जब अभिमान को, सुखी भयो तब जीव। जिस दिन अभिमान का परित्याग हो जाता है उसी दिन यह जीव सुखी हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। और भावे कोई कुछ कहो, जो कुछ भी है, चाहे जिसकी मर्जी जो कुछ है, जो कह रहा है तो कहता रहे, लेकिन मेरे ही निज पीव, मेरे अंदर तो केवल प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। ओम शांति।